हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इट्स एन के इंग्लिश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है ना, वो मैं लेके आया हूँ हैज़ बीन और हैव बीन को लेकर। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बिना टाइम खराब किए ले चलता हूँ आपको आज की क्लास की तरफ और हम एक एक चीज को आज की इस क्लास में बहुत बारीकी से समझने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि हैज बीन और हैव बीन का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपके सामने आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ वर्ब्स लिखी गई है। इन वर्ब्स के द्वारा हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे और इन सेंटेंसेस को हम फिर सिंपल और नेगेटिव दोनों में कन्वर्ट करके सीखेंगे। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, हैज बीन जो है, हैज बीन का जो प्रयोग है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ करेंगे आप, और हैव बीन का जो प्रयोग है वो प्लूरल नाउन्स के साथ करेंगे। सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा उन सब के लिए आप यूज करेंगे किसका, हैज बीन का। इसके अलावा बात करते हैं हैव बीन की। हैव बीन जो है इसका प्रयोग होगा प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। तो आप उसके साथ किसका प्रयोग कर देते हैं, हैव बीन का कर देते हैं। इसी के साथ हम समझ लेते हैं जल्दी से, सिंस का जो प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा समय जो निश्चित समय कहलाता है। मीन्स एक्शन के शुरू होने का जो समय है, जो टाइम है वो कैसा होगा, निश्चित होगा। एक्शन किसी भी निश्चित समय पे शुरू हुआ है ना, तो वो क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। आप कहेंगे कि सर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम को मैं बताऊं आपको। पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम, एक्शन के शुरू होने का एक निश्चित समय नहीं होगा, एक्शन एक ड्यूरेशन के साथ में बताया जाएगा, उसी अवधि के साथ बताया जाएगा, तो ऐसे टाइम को हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। हम आगे बात करते हैं टाइम के बारे में बता ही चुका हूं। टाइम दो तरीके का होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इन वर्ड्स के द्वारा। कुछ वर्ब्स आपके सामने लिखी गई हैं और एक एक करके इन वर्ब्स से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। हमें करना क्या है, हमें जहां पर मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ये सारी आपके सामने क्या लिखी हुई है, मेन वर्ब्स लिखी हुई है, और इन मेन वर्ब्स को हम एक एक करके यहाँ रखते जाएंगे और इसमें बस सिंपली आपको ऐड करना है आईएनजी। और हम फिर देखेंगे कि एक सेंटेंस हमारे सामने बनेगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ सब्जेक्ट की। अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखोगे ना दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। और आज जो हमारा है क्लास का 5वां दिन, हमने पिछली 4 क्लासेस में बेसिक चीजें पढ़ते आ रहे हैं। पहली क्लास मैंने आपको डूडस से रिलेटेड करवाई है, दूसरी क्लास जो है वो हमारी इजेमार से रिलेटेड है, तीसरी क्लास में हमने कुछ शब्दों की जानकारी दी है, और जो चौथा वीडियो जहाँ था हमारा, उस फोर्थ वीडियो में हमने हैज और हैव को स्टडी किया। और आज जो मैं लेके आया था 5वां जो क्लास है हमारा, वो हैज बीन और हैव बीन को लेके। तो देखते हैं पहला वर्ड। हमने क्या करना है, कंफ्यूज को वर्ब की जगह रखो। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो हमें क्या करना है, इसमें सिंपली आईएनजी ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, कंफ्यूजिंग। क्या बन जाएगा, कंफ्यूजिंग बन जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर आना है सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट देना है इसको एक। अब सब्जेक्ट हम सिंगुलर भी दे सकते हैं और प्लूरल भी दे सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट एज्यूम कर लिया सिंगुलर, और मैंने क्या सब्जेक्ट रख दिया, ही। मेरे साथ आप सेंटेंस बनाते चले जाइए। आप यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रखो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रखो। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया क्या, ही। अब ही के साथ मुझे क्या रखना है दोस्तों, हैज बीन और हैव बीन में से मुझे एक को चुनना है। तो मैं किसको चुनूंगा यहाँ पर, हैज बीन को। हमारा सेंटेंस क्या बना अभी तक, सब्जेक्ट है हमारा ही, हैज बीन, और उसके बाद हैव बीन को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें अब जरूरत है किसकी, हैज बीन की। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, हैव बीन की। तो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, आईएनजी लगाया किसमें, कंफ्यूज में, तो वर्ब क्या बन गई हमारी, कंफ्यूजिंग। अभी तक से सेंटेंस बन गया है वो क्या बन गया है, ही हैज बीन कंफ्यूजिंग। अब हमें क्या देना है, एक ऑब्जेक्ट देना है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग, मैंने सपोज यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट लगाया मी।
मैं मेरी बात कर लेता हूँ, तो मैंने मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया, मी। आगे चलेंगे, हम एक इसमें क्या जोड़ेंगे, सिंस और फॉर। लेकिन सिंस और फॉर लगाने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइम। हम टाइम कैसा लेना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम लेना चाहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम। मैंने यहाँ पर एक टाइम ले लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया मॉर्निंग। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो टाइम है वो काउंट होता है किसमें, पॉइंट ऑफ टाइम में। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे आप, सिंस का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस देखो कंप्लीट, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या सेंटेंस बना, एक बार देखते हैं। ही हैज बीन कंफ्यूजिंग मी सिंस मॉर्निंग। दोबारा से रिपीट करता हूं, ही हैज बीन कंफ्यूजिंग मी सिंस मॉर्निंग। अब इसका हिंदी क्या होगा, अब हिंदी होगा इसका, वह मुझे सुबह से कंफ्यूज कर रहा है, या वह मुझे सुबह से भ्रमित कर रहा है। मैं एक बार यहाँ पर इसका हिंदी लिख देता हूं कि जो सेंटेंस है उसके लास्ट में पहचान क्या मिलेगी आपको, से रहा है, से रहा है, से रही है, और से रहे हैं, से रहे हैं। तो ध्यान रखना, से रहा है, से रही है, और से रहा हूं, से रही हूं आदि जो है यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, पहचान मिलेगी। ऐसे ही हम करके दूसरी वर्ब की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे हमारे पास वर्ब है कंप्लेन। अब कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। अब इसी चीज सभी में हम यही करते चले जाएंगे। हमें क्या करना है, अब वर्ब को हटाकर इसको ऐड करना है। ही हैज बीन कंप्लेनिंग, ही हैज बीन कंप्लेनिंग मी सिंस मॉर्निंग। वह मुझसे सुबह से शिकायत कर रहा है, वह मुझसे सुबह से शिकायत कर रहा है। फिर मैंने अगला वर्ब देखा, चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती देना, चुनौती देना। हमें क्या करना है, यहाँ पर काम में लेना है। सब्जेक्ट हम चाहें तो अब चेंज कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेता हूँ यू। अब मैंने सब्जेक्ट बदल दिया है, सब्जेक्ट क्या ले लिया है, यू। और इसके बाद मैंने अब क्या करना है, हैव बीन, क्योंकि मैंने बताया कि हैव बीन का जो प्रयोग है वो प्लूरल नाउन के साथ होगा। तो अब यू के साथ क्या लाना पड़ेगा आपको, हैव बीन लाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो वर्ब है चैलेंज, चैलेंज में आपको क्या जोड़ देना है, आईएनजी। तो क्या बना सेंटेंस, यू हैव बीन चैलेंजिंग मी सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन चैलेंजिंग मी सिंस मॉर्निंग। क्या सेंटेंस बना, यू हैव बीन चैलेंजिंग मी सिंस मॉर्निंग। आप हर एक चीज को बारीकी से ध्यान से देखते चले जाइए, और जैसे मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं ऐसे ही आप भी एक एक करके सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ करिए, मेरे क्लास के बाद करिए, और ऐसे ही रोजाना प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे सेंटेंसेस को सीखते चले जाइए। फिर मैंने अगली वर्ब ली, चेज। चेज का मतलब होता है पीछा करना। हमें यहाँ पर शिफ्ट कर देना है वर्ब को। सेंटेंस क्या होगा, यू हैव बीन चेजिंग, यू हैव बीन चेजिंग मी सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन चेजिंग मी सिंस मॉर्निंग। तुम मेरा सुबह से पीछा कर रहे हो। चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो सेंटेंस क्या बना, यू हैव बीन चेजिंग मी सिंस मॉर्निंग। देखो डिपेंड यहाँ सब्जेक्ट पे करता है। सब्जेक्ट आप यहाँ सिंगुलर ला रहे हैं कि प्लूरल ला रहे हैं, इसके साथ में आपको यहाँ देखना पड़ेगा हैज बीन लगाएंगे कि हैव बीन लगाएंगे। आप सब्जेक्ट सिंगुलर लाएंगे तो क्या लगा दें, हैज बीन, और सब्जेक्ट आप प्लूरल लाएंगे तो क्या लगा दीजिए, हैव बीन। आगे चलते हैं, आप मेरे साथ करते चलिए सेंटेंसेस को। फॉलो, फॉलो का मतलब क्या है, पीछा करना। सेम है चेज करना या फॉलो करना, हम एक बार देख चुके हैं। इसका भी मतलब क्या होगा, पीछा करना। एक्सपोर्ट, अगला वर्ब है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना। जब आप चीजों को बेचते हैं, आप एक जगह से चीज को दूसरी जगह बेचते हैं, या फिर एक देश से सामान को दूसरे सामान देश में भेजा जाता है, तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट करना कहलाता है। हम यहाँ पर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा, यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग, यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग। बनाते जाइए सेंटेंस, यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग, यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग। अब ऑब्जेक्ट देना है, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग। अब यहाँ पर मैंने एक एज्यूम कर लिया कि आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग आयरन, यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग आयरन। आप लोहा क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो। कब से कर रहे हो, और मैंने यहाँ पर फोर का प्रयोग कर लिया, क्योंकि मैं जो टाइम लेने वाला हूँ, अब टाइम लेने वाला हूँ यहाँ पर कैसा, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने यहाँ पर जैसे टाइम लिया 2 years। तो क्या सेंटेंस बना,
यू हैव बीन एक्सपोर्टिंग आयरन फॉर 2 years। हिंदी क्या होगी इसकी? तुम 2 साल से लोहा निर्यात कर रहे हो। तुम 2 साल से लोहा निर्यात कर रहे हो। अगला सेंटेंस देखते हैं, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है दोस्तों परेशान करना, या फिर आपको क्या करना, परेशान करना। हाँ, डिस्टर्ब का मतलब होता है दोस्तों परेशान करना। अब मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट हमें सेम रखना है, बस उसके साथ हैज बीन हैव बीन। जल्दी से फटाफट आप इसकी इंग्लिश बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया ही हैज बीन डिस्टर्बिंग मी, ही हैज बीन डिस्टर्बिंग मी सिंस मॉर्निंग, या ही हैज बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 2 hours, ही हैज बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 2 hours। वो मुझे 2 घंटे से परेशान कर रहा है, वह मुझे 2 घंटे से परेशान कर रहा है। अगला है हमारा प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। प्रोमिस का मतलब वादा करना। एक सेंटेंस इससे भी बना लेते हैं। सेंटेंस हमारा बना, मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लिया, अब नया सब्जेक्ट ले लिया, मैंने लिख दिया किसी का नाम मोहन। मैंने किसी का नाम लिख दिया मोहन। अब मोहन चूंकि सिंगुलर है, मोहन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का करेंगे, और इसके साथ में जो मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है किस में लगाएंगे, अब प्रोमिस में लगाएंगे। आईएनजी लगा दीजिए, क्या बनेगा, मोहन हैज बीन प्रोमिसिंग। प्रोमिस में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, प्रोमिसिंग। मोहन हैज बीन प्रोमिसिंग मी, मोहन हैज बीन प्रोमिसिंग मी, मोहन मुझसे वादा कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, मोहन हैज बीन प्रोमिसिंग मी सिंस, अब यहाँ पर डेफिनेट टाइम दे दीजिए, मोहन हैज बीन प्रोमिसिंग मी, मैंने यहाँ पर एक ईयर ले लिया 2019, मोहन हैज बीन प्रोमिसिंग मी सिंस 2019। तो इसकी हिंदी क्या होगी, मोहन मुझसे सन 2019 से वादा कर रहा है। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, और अगला वर्ब है हमारा प्लान। प्लान का मतलब होता है दोस्तों योजना बनाना। आप हो सकता है कई साल से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से किसी भी एक काम की क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। हो सकता है कि आप मूवी देखने की योजना बना रहे हैं, आप घूमने की योजना बना रहे हैं, या फिर किसी काम की आप योजना बना रहे हैं। इससे कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, हमने एक सेंटेंस बनाया, मैंने एक नया सब्जेक्ट लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया वी। अब वी के साथ मुझे क्या करना है, इधर हैव बीन का प्रयोग करना है। तो क्या बनाया मैंने, वी हैव बीन, और इसके साथ मुझे आईएनजी लगाना है, प्लानिंग। वी हैव बीन प्लानिंग, किसकी प्लानिंग कर रहे हो, ऑब्जेक्ट दे दो, वी हैव बीन प्लानिंग ए, वी हैव बीन प्लानिंग फॉर ए मूवी, फॉर ए मूवी, वी हैव बीन प्लानिंग फॉर ए मूवी। हम एक मूवी का प्लानिंग कर रहे हैं, या हम एक मूवी की योजना बना रहे हैं। कब से बना रहे हैं, टाइम हमें निश्चित देना है कि अनिश्चित देना है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो मैं कह सकता हूं, मैं यहाँ पर टाइम ले लिया मैंने इंडेफिनिट, तो मैं कैसे कहूंगा, वी हैव बीन प्लानिंग फॉर ए मूवी फॉर 2 years। हम 2 साल से मूवी की योजना बना रहे हैं, हम 2 साल से मूवी की योजना बना रहे हैं। आगे चलते हैं, पैक। पैक का मतलब क्या होता है, वस्तुओं को जब आप क्या करते हैं, पैक करते हैं, या फिर उनको इकट्ठा करते हैं, बांधते हैं। तो जैसे पैकिंग होती है, हमने एक सेंटेंस बनाया, वी हैव बीन पैकिंग द लगेज। हमने यहाँ पर एक अगला ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, और ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान। तो वी हैव बीन पैकिंग द लगेज सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन पैकिंग द लगेज सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से सामान को पैक कर रहे हैं। अगला वर्ब है हमारा लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है दोस्तों शोक मनाना या दुख मनाना। जैसे किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ मोहन। मोहन मैंने सब्जेक्ट ले लिया, मोहन के साथ मुझे लगाना है हैज बीन, मोहन हैज बीन, और इसके बाद में आगे मुझे लगाना है लेमेंट। लेमेंट में क्या लगा देना है, आईएनजी। क्या बना सेंटेंस, मोहन हैज बीन लेमेंटिंग। लेमेंटिंग किसके लिए शोक मना रहे हैं, फॉर हिज फ्रेंड, फॉर हिज फ्रेंड। मोहन हैज बीन लेमेंटिंग फॉर हिज फ्रेंड। कब से, फॉर 2 years। मोहन अपने दोस्त के लिए शोक मना रहा है, दुख मना रहा है 2 साल से। अगला सेंटेंस है हमारा क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। झगड़ा करना, यहाँ पर भी हम सेम सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वी हैव बीन क्वेलरिंग, वी हैव बीन क्वेलरिंग फॉर 2 hours, वी हैव बीन क्वेलरिंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही आप बचे हुए सेंटेंसेस की क्या कर सकते हैं, आप बचे हुए वर्ड्स की क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। रिवाइज का मतलब होता है चीजों को दोहरान करना, पुनः क्या करना, दोहराना। स्माइल का मतलब क्या होता है,
स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। तो आप इन और शब्दों की क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट का, हैज बीन और हैव बीन का वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट रखना है, सिंस और फॉर के साथ में आपको टाइम का यूज करना है। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एक वर्ड के साथ में क्या किया है, सेंटेंस का निर्माण किया है, मैंने सेंटेंस बनाया है। तो सेम आप उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई इंग्लिश सीख सकता है। हमें अब इन सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इफ वी आर नॉट हैविंग ए रेगुलर प्रैक्टिस, so I think nobody can speak English. If we really wish to speak in English, we have to have a regular practice on the regular basis. आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे वीडियोज आप तक नहीं पहुंच पाएंगे।